अब तक की क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे निकालते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के कौन कौन से फार्मूले हैं। अब कुछ आपके एग्जाम्पल होते हैं जो आपको याद रखना है कि अगर ऐसे एग्जाम्पल हैं तो वहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर कहीं पे भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल का मतलब क्या है, लाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन हमेशा आपकी क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर हम कोई रिएक्शन को लाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो वो रिएक्शन हमारी कैसी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने H2 गैस को लिया, Cl2 गैस को लिया, लाइट की प्रेजेंस में जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो ये 2 मोल ऑफ HCl बना दिया। क्या बना दिया भैया, 2 मोल ऑफ HCl बना दिया। अगर हम इसका रेट लॉ लिखें, क्या रेट लॉ कुछ इस तरह से लिखेंगे कि कंसंट्रेशन H2 इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो जीरो, और ना ही कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 पे डिपेंड कर रहा है तो जीरो। अगर हम देखें यहाँ से ये जीरो तो वन हो जाएगा, ये जीरो तो वन हो जाएगा, तो वन इंटू वन वन हो जाएगा, और R इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा K। मतलब क्या है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन यूनिवर्स में जितनी भी पाई जाती हैं वो सारी की सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, ठीक है। अगला चलते हैं। अगर आपके पास एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, कोई रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है तो वो भी रिएक्शन आपकी क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। तीसरी रिएक्शन जो आपकी होती है वो होती है डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। अगर हम लोग क्या करें, गैस है, गैसों का डिसोसिएशन कराएं किसमें, मेटल के सरफेस पे। कहाँ पे कराएं भैया, मेटल के सरफेस पे, और वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में कराएं तो वो जो गैसें होती, जो वहाँ पे डिसोसिएशन रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। जैसे अमोनिया को हमने गोल्ड या प्लेटिनम की सरफेस पे क्या किया, वेरी हाई टेम्परेचर पे फ्लो कराया तो वहाँ से N2 और H2 बनता है। और यहाँ से अगर रेट लॉ लिखें तो वो आता है रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, के NH3 पर, NH3 पे तो डिपेंड नहीं कर रहा तो पावर जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से रेट इक्वल टू क्या आ गया, के। इसी तरह बाकी भी रिएक्शन लिखी हैं। फोर, जैसे हमने फास्फीन को लिया और इसको किसी मेटल की सरफेस में डाल दिया तो वहाँ से P4 और H2 बन जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपके, वो क्या नहीं होगा भैया, वो कभी भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा। वो हमेशा कौन सी रिएक्शन देगा भैया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देगा। वो हमेशा कौन सी रिएक्शन देगा भैया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन देगा भैया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देगा। इसी तरह से अगर अगली रिएक्शन की बात करें N2O, अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड को किसी मेटल की सरफेस में क्या करा रहे हैं, डिसोसिएशन करा रहे हैं, तो वो भी रिएक्शन क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुल मिला के बात ये है कि अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही तो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई गैस है जिसकी रिएक्शन हम मेटल सरफेस में करा रहे हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर तो भी वो क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी। तो भी वो क्या कहलाएगी भैया, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी। ये तो आपके मेन पॉइंट हो गए जीरो ऑर्डर की जो आपको याद रखने, बाकी तो आपको लॉ से निकालना आता ही है। अब देखिए कुछ चीज़ें हमको पढ़ना है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, अगर ये हमको पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो पहली चीज़ क्या होती है, जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो लीनियरली विथ टाइम, टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज होती है लीनियरली विथ टाइम। कंसंट्रेशन जो है फिक्स टाइम में, फिक्स इंटरवल में, फिक्स अमाउंट ऑफ उसका डिसोसिएशन या क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। इक्वल परसेंट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन सेम टाइम। अगर इक्वल परसेंट ऑफ रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होती है सेम टाइम पे, मान लीजिए 100 ग्राम कोई एलिमेंट है या 100 ग्राम कोई एलिमेंट है, उसको 10 मिनट में वो पहुंच रहा है 90 में। कहाँ पहुंच रहा है, 90 में। कितने का डिक्रीज आएगा, 10 का डिक्रीज आएगा, तो अगले 10 मिनट में भी कितने का डिक्रीज आएगा, 10 का डिक्रीज आएगा, तो यहाँ 90 से कितना पहुंच जाएगा, 80 पहुंच जाएगा। अगले 10 मिनट में भी अगर टाइम इंटरवल फिक्स है तो उसका डिसोसिएशन जो है वो भी फिक्स होगा, जितना एक टाइम इंटरवल में होगा उतने ही टाइम इंटरवल में बार बार डिसोसिएट होगा। इसी तरह ये 70 पहुंच जाएगा, आन सो आन चलता रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड। अगर हमसे पूछा जाए कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कब कंप्लीट होती है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर पूछा जाए टाइम रिक्वायर्ड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है टी कंप्लीशन इक्वल टू ए नॉट बाई के। क्या होता है, ए नॉट बाई के, ए नॉट बाई के। अगली चीज पॉइंट क्या है, द हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होता है वो कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। तो ये इसके तो प्रोपोर्शनलिटी से हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे जो साइन आता है प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के, वो आता है इसका जो साइन आता है 1/2 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 1/2 के। तो यहाँ से हमने लिख दिया टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। ये आपका हाफ लाइफ का टाइम है, किसका भैया, हाफ लाइफ टाइम का। इसके बाद ये पॉइंट बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर एपी। जो हमारा इक्वल टाइम इंटरवल में बार बार जैसे 5 मिनट ले लिया, अगले 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, तो वहाँ पे जो हमारी सीरीज बनती है कंसंट्रेशन वो एपी बनाती है। जैसे ध्यान देखिए, मान लेते हैं टी इक्वल टू 0 पे ए नॉट है, अगले टी टाइम पे वो बन जाता है ए नॉट बाई के टी में, अगले 2 टी में पहुंच जाता है कितने में। देखिए यहाँ से 0 और टी के। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की यूनिट की अगर हम लोग बात करें, देखिए यूनिट का क्या होता है, फार्मूला तो हमें पता है कि रेट का फार्मूला होता है आर इक्वल टू के ए। अब जीरो ऑर्डर है, क्या ए की पावर 0 हो जाएगा, इसका मतलब आर इक्वल टू के होगा या नहीं होगा। आर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मोल पर लीटर पर टाइम इक्वल टू के। तो के की यूनिट यहाँ से आ गई हमारे पास मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम सेकंड है, मिनट है, जो भी दिया हो आपको वहाँ पे रख देना है। अब हम चलते हैं जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं भैया, जीरो ऑर्डर के ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो पहला फार्मूला हमको ये पता चला, पहला फार्मूला आता है कि रेट जो है वो के बराबर होता है। रेट किसके बराबर होता है भैया, के बराबर होता है। जो रेट की वैल्यू आती है वो के बराबर है। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा कि सी टी जो होता है वो सी नॉट माइनस एक्स होता है। सी टी मतलब क्या है कि एट टाइम टी जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस एक्स। एक्स की जो वैल्यू है वो के टी के बराबर आती है, तो सी टी की जगह हम लोग एक्स की वैल्यू रख दिया के टी। तो फार्मूला बन गया सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। सी टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टी टाइम, सी नॉट क्या है, कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम, एक्स टी के टी क्या है, एक्स की जगह रख दिया। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की बात करें, किसकी बात करें भैया, टी हाफ की। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें टी हाफ की, तो टी हाफ का फार्मूला आया था ए नॉट बाई टू के। अब हमको देखिए ग्राफ बनाना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो ये रेट हो गया, मान लेते हैं ये टर्म है कंसंट्रेशन। कौन सी टर्म है भैया, कंसंट्रेशन की टर्म है। ये कौन सी टर्म है भैया, ये कंसंट्रेशन की टर्म है। अब ध्यान से देखिएगा जो मैं दिखा रहा हूँ, क्या जब जीरो ऑर्डर के लिए रेट लिखेंगे, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 0 आता है कि नहीं आता, मतलब आर इक्वल टू के आता है। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट में कोई फर्क नहीं आएगा, रेट पे कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, मतलब जो रेट होगा वो कांस्टेंट जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ बन गया ये। अब यहीं पे अगर बात करते हैं टाइम का भी बना दें, कंसंट्रेशन की जगह अगर उसने हमको टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, टाइम। देखिए आर और टी में कोई रिलेशन नहीं, मतलब टी को बदलने पे आर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी ये रिएक्शन क्या होगी, यही बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरे ग्राफ की बात करता हूँ। मान लीजिए ग्राफ आपसे ये इन्होंने कह दिया बी नंबर का ग्राफ बनाना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे किसमें बनाना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। अब अगला ग्राफ बनाना है हमको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। देखिए इसमें मैंने मान लिया टाइम हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या हो गया भैया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ये आपका हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन क्या होगी, देखिए मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये शुरू में ए नॉट होगा, ये 0 होगा, कुछ समय बाद ये ए नॉट माइनस एक्स होगा, तो ये एक्स बनेगा। मतलब जो इनिशियल ग्राफ चालू होगा कंसंट्रेशन का वो क्या 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो पहले 0 रहा होगा, और समय के साथ क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, लीनियरली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आ गया आपके पास ग्राफ। अगर इसका फार्मूला पूछा जाए, देखिए जो बनेगा हमारे पास एक्स बनेगा, क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्स के बराबर होगा, और एक्स किसके बराबर होता है, के टी। मतलब टाइम के साथ जो एक्स होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी आ गई, मान लेते हैं एक्स आ गई, क्योंकि एक्स ही बन रहा है, एक्स आ गई कंसंट्रेशन। और जो टी के साथ कैसा है, ये आपकी एक लाइन बन रही है वाई इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स का क्या ग्राफ ये होता है, ये बन गया ग्राफ। आगे चलते हैं। अब अगला ग्राफ मैं बनाता हूँ। देखिए अगला ग्राफ की अगर हम बात करें, तो अगला ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, थर्ड नंबर का जो ग्राफ है वो बना रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। वर्सेस किस में बना रहे हैं, टाइम में बना रहे हैं। अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पे ग्राफ बनाना है। देखिए तो क्या ये ए से प्रोडक्ट बन रहा है, शुरुआत में टी इक्वल टू 0 में ये ए नॉट रहता है, ये 0 होता है, टी इक्वल टू टी में ये कितना हो जाता है, ए नॉट माइनस एक्स हो जाता है, प्रोडक्ट एक्स बन जाता है। अब हमको बनाना किस में ग्राफ है, ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में ग्राफ बनाना है। ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो ग्राफ है, जब t इक्वल टू जीरो, अगर टाइम जीरो रहा हो तो कंसंट्रेशन आपके पास जो रिएक्टेंट है उसकी ए नॉट थी। अब समय के साथ देखिए इसमें कुछ घट रहा है, ये क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है, क्या मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा या नहीं आएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ जीरो ऑर्डर के लिए, इक्वेशन हमको पता है कि जो ए टी एट टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है ए नॉट माइनस एक्स। मतलब समय बढ़ेगा धीरे धीरे तो एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की जगह हम लोग रख सकते हैं के टी। तो अगर टाइम बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो क्या ए नॉट से ये घटने वाली टर्म बड़ी होगी तो क्या ये वैल्यू कम आएगी, ए टी कम आएगी, मतलब ये समय के साथ डिक्रीज होती जाएगी। ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे स्लोप पूछा जाए तो स्लोप ध्यान से देखिए, ये रेखा क्या है, y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स है, तो स्लोप कितना आ गया, माइनस का के आ गया। स्लोप कितना आ गया भैया, माइनस का के आ गया। हम्म। अब हम चलते हैं टी हाफ पे। अगला मैं ग्राफ बना रहा हूँ, 4 नंबर का ग्राफ बनाता हूँ, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। किसके भैया, इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में अगला ग्राफ हमको बनाना है, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। ध्यान से देखिएगा, ये टी हाफ है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट थी। क्या हमें पता है कि टी हाफ और ए नॉट के बीच में रिलेशन ये है, क्या ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप का है कि नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स टाइप का है ग्राफ कि नहीं है। तो क्या यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ ओरिजिन से जाता है, ये ग्राफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर स्लोप की बात की जाए, किसकी बात की जाए, स्लोप, तो क्या y अपॉन 1/2 के आ जाएगा, स्लोप यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टी हाफ का हो गया। किसका हो गया भैया, टी हाफ का फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया टी हाफ का ग्राफ हो गया। ये इतने ही ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे, अगर ग्राफ पूछेगा इतने ही आपसे पूछेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे ग्राफ नहीं पूछेगा। अब मैं कुछ सवाल करा देता हूँ। ठीक है, ये इतने ग्राफ हो गए। अब इसके बाद मैं जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ ग्राफ आपको करा देता हूँ, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ सवाल आपको कराने की कोशिश करता हूँ। अब हम जीरो ऑर्डर की कुछ प्रॉब्लम को करते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इस चीज़ को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको पहला सवाल दिए है, आप पर्टिकुलर रिएक्शन गेट कंप्लीट 20% इन 20 मिनट एंड 40% इन 40 मिनट। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है 100, 20 मिनट पहले टाइम लगा तो 20% कंप्लीट हो जाती है। जब 20% कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्टेंट क्या 80 बन जाएगा। इसके बाद बचाया, यही रिएक्शन जब हमारी 40 मिनट टाइम लेती है, कितनी मिनट टाइम लेती है, तो 60 बनता है। मतलब नेक्स्ट 20 मिनट में इसने कितना खर्च किया, इसने फिर आपका 20 का ही रिड्यूसमेंट किया। यहाँ पे 20% रिड्यूस हुआ, फिर 20% रिड्यूस हुआ, और यहाँ ओवरऑल इतना। ये चीज़ अब जब मैंने बताया था कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिकम्पोजिशन एक्स की वैल्यू इक्वल आए, देखिए यहाँ से 20 मिनट में एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। अगले 20 मिनट में एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। यहाँ 20-20 मिनट के कितने में हो गए, 2 मिनट बन गए, 20 का 1 मिनट, 20 का 1 मिनट। और इधर देखिए कितने का डिफरेंस आ गया, 40 का, मतलब 2 के लिए 40 का तो 1 के लिए 20 का। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ से कन्फर्म हो गया कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है भैया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमसे उसने कहा रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बताना है। क्या बताना है भैया, रेट कांस्टेंट हमको इस रिएक्शन का बताना है। देखिए रेट कांस्टेंट मैंने पहले बताया था कि क्या होता है, वो होता है हमारे पास आर इक्वल टू के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे ना तो आर की वैल्यू दी है, उसने के की वैल्यू पूछी है, लेकिन आर हमको नहीं दिया हुआ, लेकिन हमको यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ है। तो ये फार्मूला है। एक और फार्मूला होता है, याद हो आपको, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स होता था। क्या मैं ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स की जगह के टी रख सकता हूँ, ये भी फार्मूला लिखाया था। ए टी क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, मान लेते हैं वो टाइम हमारा 20 मिनट है। कितना है टाइम है, मान लेते हैं 20 मिनट टाइम है। वो टाइम हम मान लेते हैं के इंटू 20 मिनट है। इनिशियली मान लेते हैं 100 रहा हो, तो 20 मिनट में कितना डिकम्पोज हो गया, 20%। 100 में 20 डिकम्पोज हुआ तो 80 क्या है, बची हुई कंसंट्रेशन। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 80 बचेगा या नहीं बचेगा, 80 बच जाएगा। इसको 20 के को इधर ले आता हूँ और 100 माइनस 80 को उधर ले जाता हूँ। क्या 20 के इक्वल टू यहाँ पे 20 आ जाएगा, क्या के की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर यूनिट रखें, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मिनट है तो यहाँ हो जाएगा पर मिनट।
मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगी। और के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1 आ गई। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, अब हम करते हैं अगला सवाल। देखिए क्या दिया है। अगले सवाल को कैसे ट्रैक करेंगे इसके विषय में बात करते हैं हम लोग। किसके विषय में, अगला सवाल को कि कैसे ट्रैक